हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अभी तक हम 21 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 22, इम्फेटिक विद डू, डज और डिड। इम्फेटिक का मीन्स होता है जोर देना। जो अपने वर्ड्स को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम रिटन में डू, डज और डिड का यूज करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं कि हमारे जो वर्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग लगे, उनके मीनिंग स्ट्रॉन्ग निकल के आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर, इम्फेटिक विद डू, डज और डिड। तो इम्फेटिक क्या है? इम्फेटिक एक एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव? जिसके रूप में हम डू, डज, डिड का यूज करते हैं। और ये किस लिए करते हैं? ताकि हम अपने वर्ड्स पे जोर डाल सके, जोरदार बना सके। हमारे जो सेंटेंस है उनमें दम लगे, वजन लगे। बोल के तो हम अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जोरदार बना सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त हम क्या करेंगे? किसी सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए हम मेन वर्ब के साथ डू, डज, डिड का यूज करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? पहले आप समझिए इम्फेटिक और नॉन इम्फेटिक में डिफरेंस। इम्फेटिक क्या होता है? इम्फेटिक में हम मेन वर्ब के साथ डू, डज, डिड का यूज करते हैं, जबकि नॉन इम्फेटिक में हम मेन वर्ब के साथ डू, डज और डिड का यूज नहीं करते। पहले हम समझते हैं नॉन इम्फेटिक से हम इम्फेटिक कैसे बनाते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। किस सेंटेंस में? नॉन इम्फेटिक सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है तो हम डू, डज का यूज करके इम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे। यानी सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन यूज करेंगे हम डू, डज के अकॉर्डिंग करेंगे। और डू, डज का यूज हम करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग हम डू या डज का यूज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र लिखता हूं। पहले आप समझिए राइट दिया गया है, राइट से हमें पता चलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम इसमें खाली यूज करेंगे डू और डज का। अब डू यूज करेंगे या फिर डज यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हम डू का यूज करेंगे। तो इम्फेटिक सेंटेंस बनेगा इसका, आई डू राइट ए लेटर। इससे हमें मीनिंग पता चल गया कि हमने राइट पर जोर दिया है, लिखने पर जोर दिया है। अब इनको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जैसे आई राइट ए लेटर, इसका मीनिंग रहेगा मैं पत्र लिखता हूं। और इम्फेटिक सेंटेंस देखिए, आई डू राइट ए लेटर, मैं पत्र ही लिखता हूं, या फिर मैं पत्र ही लिखता हूं, मैं पत्र को ही लिखता हूं। तो यहां आपको पता चला होगा कि लिखने पर यहां पे जोर देकर बताया गया है, मैं पत्र ही लिखता हूं। तो ही या फिर को ही, इसके लिए हमने डू या फिर डज का यूज किया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट उससे और समझते हैं, वी राइट ए लेटर, हम पत्र लिखते हैं। तो राइट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू और डज का यूज करेंगे तो इम्फेटिक सेंटेंस बनेगा, वी डू राइट ए लेटर। तो डू का यूज किया, वी क्या प्लूरल है, इसके साथ हम डू का यूज करेंगे, ना कि डज का। अब इसका मीनिंग क्या होगा? वी डू राइट ए लेटर, हम पत्र ही लिखते हैं या हम पत्र को ही लिखते हैं। नेक्स्ट है यू राइट्स ए लेटर, और इसका इम्फेटिक बनेगा यू डू राइट ए लेटर। तो आप समझे होंगे, इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट में राइट्स की दिया गया है, इसलिए हमने डज राइट का यूज किया। राइट्स आ चुका है, सिंगुलर को दर्शाता है, ही क्या सिंगुलर है, इसलिए हमने डज का यूज किया डज राइट के रूप में। नेक्स्ट है सी राइट्स ए लेटर, सी डज राइट ए लेटर, तो राइट्स को हमने चेंज किया डज राइट में। नेक्स्ट है इट रेन्स, तो यहाँ पे आएगा डज रेन। तो यहाँ पे रेन्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने डज का यूज किया। नेक्स्ट है डे राइट से लेटर, राइट को हमने चेंज किया डू राइट में। उससे नेक्स्ट राइट्स को चेंज किया डज राइट में, उससे नेक्स्ट राइट को चेंज किया डू राइट में। और फिर यहाँ पे 10th हम देख लेते हैं, आदित्य एंड अदिति राइट ए लेटर। आदित्य एंड अदिति दोनों क्या है? प्लूरल है, तो इसमें हम राइट को चेंज करेंगे डू राइट में। तो यहाँ पे डज का यूज ना करके डू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन दिए गए हैं। नेक्स्ट है वीना राइट्स ए लेटर, तो राइट्स को हमने फिर से चेंज किया डज राइट में। तो काफी सिंपल है, काफी आसान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इम्फेटिक सेंटेंस में हम डू या डज का यूज करेंगे। के लिए हम क्या चेक करेंगे? सब्जेक्ट। रूल नंबर 2 है, जिसमें बताया गया कि यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तब हम डिड का यूज करेंगे।
किसमें? इम्फेटिक सेंटेंस में। तो पहले नॉन इम्फेटिक सेंटेंस देखते हैं, फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं इम्फेटिक सेंटेंस में। जैसे फर्स्ट है ही रोट ए लेटर, तो इसका जो इम्फेटिक सेंटेंस बनेगा ही डिड राइट ए लेटर। तो रोट को चेंज किया हमने डिड राइट में। क्यों चेंज किया? रोट क्या सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, जिसको चेंज करके हम लगाएंगे डिड, तो डिड राइट। अब इनके मीनिंग क्या हो गए इसको भी हम समझ लेते हैं। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा, तो ये पास्ट फॉर्म हुई। और इसको इम्फेटिक में कैसे बोलेंगे? ही डिड राइट ए लेटर, उसने पत्र ही लिखा, उसने पत्र को ही लिखा, यानी उसने सिर्फ वही काम किया और कुछ काम नहीं किया। तो ये जोर दिया गया है लिखने पर। तो वाक्य को जोरदार बनाने के लिए हम इम्फेटिक सेंटेंस यूज करते हैं। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डू डज और डिड का। डू डज का यूज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और डिड का यूज करते हैं हम पास्ट टेंस में। बाकी यहाँ पे देखते हैं, लव्ड को चेंज किया डिड लव में, सेकंड फॉर्म को चेंज किया डिड लव में। टोल्ड को चेंज किया डिड टेल में। वांटेड को चेंज किया डिड वांट में, और वास्ट को चेंज किया डिड वाच में। तो डिड का यूज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। तो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिए, इम्फेटिक में जो हमने वर्ब यूज किया है वो सारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट, लव, टेल, वांट, वॉच, ये सब क्या फर्स्ट फॉर्म है जिनके साथ हमने डिड लगाया है। डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, किसमें? इम्फेटिक सेंटेंस में। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि यदि कोई सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया है, किस प्रकार से? सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद हैज, हैव या हैड, इनमें से एक का यूज किया है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है, तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसमें खाली हम डू डज डिड का यूज करेंगे और साथ लगाएंगे हैव। हैज हो, हैव हो, हैड हो, तीनों की जगह हम सिर्फ हैव का यूज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। हैज, हैव, हैड को हम चेंज करेंगे हैव में, और डू और डज लगाएंगे हैज और हैव के साथ। डिड का यूज करेंगे हम हैड के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं। ही हैज नोटबुक, तो हैज को हमने चेंज किया डज हैव में। ही डज हैव ए नोटबुक। नेक्स्ट है आई हैव ए टीवी सेट, हैव को चेंज किया डू हैव में। उसी प्रकार से नेक्स्ट है दे हैव बॉल्स, हैव को चेंज किया डू हैव में। नेक्स्ट है सी हैज एन इयरिंग, हैज को चेंज किया हमने डज हैव में। नेक्स्ट है यू हैड एन इंपोर्ट, हैड को चेंज किया डिड हैव में। और से नेक्स्ट है हैड, हैड को हमने चेंज किया डिड हैव में। हैव को चेंज करेंगे डू हैव में, हैड को चेंज करेंगे डिड हैव में। काफी सिंपल है, आसान है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों बताया गया कि डू डज डिड के बाद हम हैव का यूज करेंगे, ना कि हैज या फिर हैड का, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं इम्फेटिक में, तो हम मेन वर्ब से पहले डू का यूज करेंगे। मेन वर्ब से पहले किसका यूज करेंगे? डू का। पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं, कम हियर। कम हियर मतलब एक आदेशात्मक वाक्य है, इधर आओ, तो इसका इम्फेटिक बनेगा डू कम हियर, इधर ही आओ। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? इधर ही आओ। नेक्स्ट है गो आउट, चले जाओ, इसका इम्फेटिक बनेगा डू गो आउट, चले ही जाओ। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हैव पेशेंस, हैव से पहले हमने डू का यूज किया डू हैव पेशेंस। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी ए वर्ड, तो गिव से पहले हमने डू का यूज किया प्लीज डू गिव मी ए वर्ड। नेक्स्ट है हैव ए रेस्ट नाउ, तो हैव के साथ हमने डू का यूज किया डू हैव ए रेस्ट नाउ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम इम्फेटिक सेंटेंस में चेंज करते हैं तो मेन वर्ब से पहले हम डू का यूज करेंगे। आगे एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया कि डज और डिड का यूज हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, खाली हम डू का यूज करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए। तो डू, डज और डिड जो हम यूज करते हैं उनका मीनिंग क्या निकलता है? अवश्य, जरूर। जैसे एग्जांपल है ही डज राइट ए लेटर, ये एक इंफेटिक सेंटेंस है, इसका हिंदी मीनिंग रहेगा वह अवश्य पत्र लिखता है, वह जरूर पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता तो है। तो ये जोर देने के लिए हम अवश्य, जरूर, तो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू डू लव मी, इसका मीनिंग होगा तुम मुझे अवश्य प्यार करते हो, जरूर प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते तो हो। तो अवश्य, जरूर और तो हिंदी मीनिंग रहेंगे किसके? डू के। नेक्स्ट है ही डिड स्पीक द ट्रूथ, तो डिड का मीनिंग रहेगा अवश्य, जरूर, तो वह अवश्य सच बोलता है, वह जरूर सच बोलता है। नेक्स्ट है सी डिड राइट टू मी, वह मुझे अवश्य जरूर पत्र लिखती थी, या फिर वह पत्र लिखती तो थी, तो डिड का मीनिंग रहेगा अवश्य, जरूर और तो। नेक्स्ट है प्लीज डू हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की मदद अवश्य जरूर करें, तो डू का मीनिंग रहेगा अवश्य या फिर जरूर। आगे दोस्तों सेकंड आ जाता है, अब हम इम्फेटिक सेंटेंस को नॉन इम्फेटिक में चेंज करेंगे।
पहले आपने समझा इम्फेटिक सेंटेंस को इम्फेटिक में कैसे चेंज करेंगे, अब हम समझेंगे इम्फेटिक को नॉन इम्फेटिक में कैसे चेंज करेंगे, यानी डू डज डिड का यूज हमने जो इम्फेटिक सेंटेंस में किया उसको किस प्रकार से रिमूव करेंगे। तो ऊपर जो हमने रूल्स पढ़े उनका जस्ट अपोजिट यहाँ पर दिया गया, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। रूल नंबर 1 है, यदि इम्फेटिक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स सब्जेक्ट फिर डू डज का यूज फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो हम इसमें सिंपल डू डज को हटाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, यू डू रीड ए बुक, तो डू रीड को हमने चेंज किया रीड में, यू रीड ए बुक, सिंपल है, डू को हटाया बाकी सेम लिख दिया। नेक्स्ट है ही डज नो मी, ही नोज मी, तो डज नो को चेंज कर दिया नोज में और एस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ही सिंगुलर है। नेक्स्ट है आई डू ड्रिंक मिल्क, तो इसको डू ड्रिंक को हमने चेंज किया ड्रिंक में। नेक्स्ट दे डू गो टू स्कूल, डू गो में से डू को चेंज करके हमने खाली गो का यूज किया। नेक्स्ट है श्यामा डज लव मी, तो डज लव को हमने चेंज किया लव्स में, डज को रिमूव करके। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 जिसमें बताया गया कि यदि इम्फेटिक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म में है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है किसमें, इम्फेटिक सेंटेंस में, जो कि फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड के साथ क्या लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप क्या चेंज करेंगे, डिड को रिमूव करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। कैसे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से, जो कि सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस है ही डिड बाय ए बुक, तो डिड बाय क्या दर्शाता है, इम्फेटिक सेंटेंस, तो नॉन इम्फेटिक में हम डिड को रिमूव करेंगे और बाय की सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे बोट में, तो ही बोट ए पेन। नेक्स्ट है आई डिड कम हियर, डिड कम को हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में केम में। नेक्स्ट है ही डिड गो देयर, डिड को हम चेंज करेंगे वेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट है सी डिड रीड एट नाइट, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी रेड, सी रेड एट नाइट। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 जिसमें बताया गया कि यदि इम्फेटिक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड लगाओ, उसके बाद हैव लगाओ, फिर कोई कॉम्प्लीमेंट यूज किया है, यानी यहाँ पे डू डज डिड के साथ हैव लगाया है, तो हम इसको कैसे नॉन इम्फेटिक में चेंज करेंगे। इसके लिए हम सिंपल डू डज डिड को हटाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव को चेंज कर देंगे हैज हैव या फिर हैड में, सिंपल है। एग्जाम्पल है ही डज हैव ए कार, डज हैव है तो डज हैव को रिमूव करेंगे, खाली हम हैव को चेंज करेंगे, हैव को चेंज करेंगे हैज में। हैज में क्यों चेंज किया, क्योंकि सब्जेक्ट किया सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स ही क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट है दे डू हैव टॉयज, तो दे हैव टॉयज, तो डू हैव को हमने चेंज किया हैव में, किस प्रकार से, हैव को हमने हैव में क्यों रखा है, क्योंकि सब्जेक्ट किया है प्लूरल। नेक्स्ट है सी डिड हैव एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, डिड को रिमूव किया, हैव को चेंज किया हैड में, क्यों हैड में चेंज किया, क्योंकि डिड क्या है सेकंड फॉर्म है, इसको हम चेंज करेंगे हैड में। नेक्स्ट है यू डू हैव ए नोटबुक, तो डू हैव को हमने चेंज किया हैव में, क्यों, पहले हम डू को रिमूव करेंगे, उसके बाद हैव का सेम हैव रखा है क्योंकि सब्जेक्ट किया है यू, और यू के लिए हम हैव का यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में। आगे दोस्तों बताया गया है कि नॉन इम्फेटिक सेंटेंस में डू हैव के बदले हैव, डज हैव के बदले हैज, डिड हैव के बदले हैड का प्रयोग करते हैं। डू हैव के बदले हैव का, डज हैव के बदले हैज का और डिड हैव के बदले हैड का यूज करते हैं। इस प्रकार से भी आप इनको रूल नंबर 3 को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 जिसमें बताया गया है कि यदि इम्फेटिक सेंटेंस इंपेरेटिव फॉर्म में हो, आदेश सूचक वाक्य के रूप में हो, तो उसको हम किस प्रकार से नॉन इम्फेटिक में चेंज करेंगे। जो इम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसका फॉर्मेट रहेगा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, या फिर आगे लिखा मिलेगा आपको प्लीज काइंडली, फिर बाकी सेम डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो हम इसमें डू डज को तो हटाएंगे, रिमूव करेंगे, फिर बाकी का सेंटेंस हम सेम यूज करेंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएगा नॉन इम्फेटिक में। किस प्रकार से, डू सिंग इट अगेन, तो डू को रिमूव करेंगे, खाली लिखेंगे सिंग इट अगेन, तो डू सिंग की जगह खाली सिंग का यूज करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है डू कम इन, डू को हटाओ सिंपल लिखो कम इन। उसी प्रकार से नेक्स्ट है डू पोस्ट अ लेटर, डू को हटाओ पोस्ट अ लेटर यूज करो। नेक्स्ट है डू हैव फेथ इन गॉड, डू हैव फेथ इन गॉड, तो हैव फेथ का यूज करो, डू को हटाओ। नेक्स्ट है प्लीज डू हेल्प मी, तो डू को फिर से हटाओ, बाकी सेम लिखो प्लीज हेल्प मी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है प्लीज डू हैव ए कप ऑफ कॉफी, तो डू को हटाएंगे, बाकी सेम लिखेंगे प्लीज हैव ए कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट डू गेट आउट, तो डू को हटाएंगे, सिंपल यूज करेंगे गेट आउट। नेक्स्ट है डू स्विच ऑफ द फैन, डू स्विच ऑन द फैन, तो डू को हटाएंगे, यूज करेंगे स्विच ऑन द फैन।
नेक्स्ट है काइंडली डू गिव मी मनी, तो डू को रिमूव करेंगे, लिखेंगे काइंडली गिव मी मनी। नेक्स्ट है डू बिगिन द वर्क एट वंस, तो इसको हम चेंज करेंगे बिगिन द वर्क एट वंस, डू को रिमूव करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सिंपल डू को रिमूव कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम लिखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 22 को कंप्लीट कवर किया है, जिसमें हमने सीखा इम्फेटिक सेंटेंसेस, इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि सेंटेंस के अंदर डू डज डिड को किस प्रकार से जोड़ा जाता है ताकि सेंटेंस कैसा लगे, वजनदार, जोरदार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे कॉमन एरर्स, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।